नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एनालॉजी के 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से देखिए, यहाँ पर हमें बताना है जो संबंध 9 का 80 से है, वही संबंध 100 का क्वेश्चन मार्क से है। तो देखिए 9 से हम 80 किस प्रकार से ला सकते हैं। यदि इसमें हम संबंध बनाएंगे तो 9 का यदि हम वर्ग कर देते हैं कितना होता है 81, और 81 में से 80 लाने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा तो 80 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम 100 का वर्ग करेंगे। यदि तो 100 का वर्ग करेंगे, 2 जीरो है, 100 का जब 100 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे। और इसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है, तो एक हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा, ये भी 9, और यहाँ पर भी 9 बचेगी, यानी 9999 है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला देखिए, 9 का जो संबंध 7 से है वही संबंध 80 का क्वेश्चन मार्क से है। तो देखिए यदि हम इसमें देखें अंतर करेंगे तो इसमें कितने का है, -2 किया है ये, और इसमें भी यदि हम -2 कर देंगे तो मिल जाएगा 78 यानी 78, जो कि ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 42 का जो संबंध 56 से है वही संबंध 72 का क्वेश्चन मार्क से है। तो यदि हम इसमें अंतर निकालें तो अंतर देखें कितना आएगा, ये 4 बचेगा, ये 1 बचेगा, 14 का है। यदि हम इसमें क्या करें, 14 प्लस कर दें तो ये 6 और ये 8, 86, लेकिन ऑप्शन में 86 नहीं है, तो इस प्रकार से हम माइनस नहीं कर सकते हैं, अंतर से नहीं निकल पाएगा। तो यदि हम इसके क्या करें, अब फैक्टर करके देखें तो इसमें गुणा कितने का है, 6 का है, और 7 का, 6 7 42 है। इसमें कितना है, 7 2 8 56 है। इसमें यदि हम देखें तो 8 नाम 72 है। तो इसमें देखिए 6 के बाद 7 हुआ है, 7 के बाद 8 हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 के बाद में 9 होगा, और 9 के बाद में क्या होगा यहाँ पर 10, यानी 9 का गुणा 10 में कर देंगे यदि हम, तो कितना आ जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। अगला देखिए, 49 का जो संबंध 81 से है वही संबंध 100 का क्वेश्चन मार्क से है। यदि हम इसमें देखें तो ये वर्ग है, ये कितने का वर्ग होता है, 7 का, ये 9 का दिया है। तो यदि हम इनमें अंतर भी देखें तो कितने का है, -+2 किया है। तो इसमें देखें यदि हम तो ये 10 का है, ये 10 का वर्ग है, तो यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12, यहाँ पर 2 का अंतर हो जाएगा, +2 का, 12 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 144 मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 7 का जो संबंध 17 से है वही संबंध क्वेश्चन मार्क का 50 से है। तो यहाँ पर देखें यदि हम 7 और इसमें अंतर देखें तो 10 का है, +10 है। यहाँ पर यदि हम 10 करेंगे तो 40 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 40 नहीं है, तो इस प्रकार से यह नहीं होगा। यदि हम इसमें देखें 7 2 का यदि हम क्यू करते हैं तो कितना मिलता है, 8, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। इसके बाद में इसमें यदि हम देखें तो ये 17 है, यदि हम इस 2 को 2 में 2 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर दें +1 कर दें, 4 चौके 16 और 1 17 मिल जाएगा। यानी क्या करना है, पहली संख्या में क्यू है करके माइनस है, और उसी में 2 जोड़कर उसका वर्ग करके 1 जोड़ देना है, हमारी यह ट्रिक लगेगी। तो इसमें देखें इसमें कितना है होना चाहिए, इसमें देखिए इसमें ये 7 का है, 7 का वर्ग 49 + 1 50, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस कहिए थे तो यहाँ पर होना चाहिए 5 का क्यू, और इसमें एक माइनस होना चाहिए। तो 5 का क्यू कितना होता है, 125, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 124, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तीसरा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 525 का जो संबंध 25 से है वही संबंध 315 का क्वेश्चन मार्क से है। यदि हम इनमें अंतर देखें तो इसमें कितने का है, 500 का, यहाँ पर कितने का होना चाहिए, 500 का, तो यहाँ पर 500 इसमें ऑप्शन में दिए नहीं है इस प्रकार का, तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, यदि हम इसके आखिरी के 2 डिजिट देखें, देखिए यहाँ पर कितना है 25, तो यहाँ पर भी 25 लिख दिया है, यहाँ पर कितना है 15, तो यहाँ पर भी यदि हम 15 लिख दें तो ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा इसी प्रकार से। अगला देखिए, 2 का 8 का जो संबंध 27 से है वही संबंध क्वेश्चन मार्क का 81 से है। यदि हम इसको देखें 8 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये 2 का क्यू है, और ये कितने का है, ये 3 का क्यू है। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 है, तो ये कितने का है, देखिए 81 किसी का क्यू नहीं होता है, इस प्रकार से यह ट्रिक हमारी नहीं लगेगी।
लेकिन यदि हम इसमें समानुपात का नियम लगाएंगे तो देखिए 8/27 हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरा निकालना है तो इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं। तो 27 तिया 81 हो जाएगा और 8 तिया हो जाएगा 24, यानी एक्स का जो मान है वो आ जाएगा 24। तो ये 24 ऑप्शन ए में मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक हम कब लगाएंगे, जब या तो गुणा भाग से होगा तभी यह ट्रिक लगेगी, वर्ग में और माइनस प्लस में यह ट्रिक नहीं लगेगी। जैसे इसमें देखें यदि हम, तो इसमें कितने का अंतर है, 25 और 10, 35 का अंतर है। इसमें यदि हम 35 का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 5 4 2 245। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है तो इस प्रकार से यह नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम इसमें भी समानुपात का नियम लगाते हैं, देखिए 25 60, यहाँ पर हो जाएगा 210 और यहाँ पर हो जाएगा x। तो इससे 5 से काट रहे हैं, 5 हम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको काट देंगे यदि हम 5 से, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, यानी 42 का गुणा करना है हमें किसमें, 12 में। 12 दूनी 24 हासिल में आ जाएगी 2, 12 चौके 48 और 2 50, 504 देख लेंगे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस प्रकार से यह ट्रिक भी हमारी लग जाएगी समानुपात वाले नियम से। अगला देखिए 7 का 133 से जो संबंध है वही संबंध 9 का क्वेश्चन मार्क से है। तो इसमें भी हम समानुपात वाला यदि लगाते हैं, 9 के बाद यहाँ पर x मान लेंगे, तो 7 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7, 6 बचेगा तो 7 नाम 63, और 19 का गुणा 9 में करेंगे तो आएगा 171, जो कि ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 36 है, ये कितने का वर्ग होता है, 6 का, और 216 कितने का, 6 का क्यू होता है, यानी 6 का वर्ग और 6 का क्यू दिया है। तो ये क्या है, 9 का वर्ग है। यहाँ पर क्या होगा, 9 का क्यू, 9 का क्यू कितना होगा, 81 के गुणा 9 में करेंगे यदि, तो 9 72, 729 होता है 9 का क्यू। तो यहाँ पर 9 का क्यू हो जाएगा 729, ऑप्शन नंबर ए में है, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए 583 293 है। यदि हम इसमें अंतर देखें, सबसे पहले हम इसमें अंतर देख लेते हैं। तो ये 3 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 4 है, 290 का अंतर है इसमें। तो इसमें क्या किया है, माइनस किया है। यदि हम इसमें से 290 माइनस करें तो 8 9 1 198, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 198 नहीं है, तो इस प्रकार से माइनस वाली ट्रिक नहीं लगेगी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम इनके अंकों को जोड़ें, देखिए 5 + 8 + 3, तो 8 और 5 13, 13 16 हो जाएगा। इसके अंकों को जोड़ें यदि हम, 9 और 3 12 और 2 14, तो इसमें यदि हम इसको माइनस करें तो 2 मिल रहा है। ठीक यही लॉजिक हम इसमें लगा के देखें यदि, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 8 20 हो रहा है। तो यहाँ पर मान मतलब कितना होना चाहिए, यहाँ पर जो संख्या होगी उसके अंकों का योग होगा 18, तभी यह ट्रिक लगेगी। देखेंगे 18 हम किस में हो रहा है, तो 9 और 2 11 और 1 12 हो रहा है। यहाँ पर कितना, 7 3 10, 10 और 8 18 इसमें हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी में है, दूसरा में। इसको देखें तो 15 4 19 हो रहा है, ये हो जाएगा, 9 और 4 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 18 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है जो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 378। अगला देखिए एफ का संबंध 216 से है, तो एल का संबंध किससे होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम देखें, एफ कितने पर आता है, 6 पर, और एक 216 6 का क्यू है। तो इसी प्रकार से एल को यदि हम देखें तो एल आता है 12 पर, और 12 का यदि हम क्यू करते हैं तो कितना आता है, 1728, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए 9 और 25 है। यदि हम इसको देखें तो ये 3 का वर्ग है, और ये क्या है, 5 का वर्ग है। इसको यदि हम देखें तो ये 7 का वर्ग है। यहाँ पर देखिए 2 प्लस किया है, 3 और 2 5, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, ये 9, 9 का वर्ग करेंगे तो आएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। देखिए 12 से 35 हुआ है, तो 16 से क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए 12 से 35, 12 तिया
36, 12 तिया कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, -1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 16 तिया 48 और -1 करेंगे तो आएगा 47, लेकिन 47 ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि इस 12 को 2 से भाग दें तो कितना मिलेगा 6, और इस 6 का कर दें वर्ग तो कितना हो जाएगा ये 36, 36 में से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 35। तो यही लॉजिक हमें इसमें लगा देना है। 2 का इसको आधा करेंगे तो 8, 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 122, 170, इसमें यदि हम देखें अंतर निकालेंगे तो ये 8 बचेगा, ये हो जाएगा 6, तो 4 48 का है। इसमें क्या किया है, 48 प्लस किया है, तो 48 प्लस हम इसमें करें यदि तो ये 8, 13 और ये 338, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसको देखें 122, 122 121 के आसपास है, और 121 क्या होता है, 11 का वर्ग होता है, और इसमें क्या कर दिया है, 1 प्लस कर दिया है, तो 122 मिल रहा है। इसी प्रकार से 170 के आसपास देखें तो 169, 169 कितने का होता है, 13 का वर्ग है, प्लस इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 170 हो जाएगा। इसके आसपास देखें यदि तो 289 कितने का होता है, ये 17 का, और इसमें +1 है तो 290 मिल रहा है। इसी प्रकार से आगे देखें तो 11 2 13, 17 और 2 19, 19 का कितना होता है 361। तो यहाँ पर क्या है 19 का वर्ग +1 होना चाहिए, तो 361 + 1 कितना हो जाएगा 362, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। चौथा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।